नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डार्क स्टोरीज में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपकी रूह अंदर तक कांप जाएगी। ये कहानी है छत्तीसगढ़ के रहने वाले मोनू की, जो पेशे से एक ट्रक ड्राइवर है। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी को शुरू करते हैं बिना वक्त बर्बाद किए। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नजदीकियां और भी बढ़ जाए और आगे की आने वाली कहानियां आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी को शुरू करते हैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, इस दुनिया में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इंसान की समझ से परे होती हैं। हम सोचते हैं कि हम सब जानते हैं, लेकिन कुछ चीजें, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमारी रूह तक हिला देती हैं। और जब वो चीजें हमें खुद के साथ होने लगे, तब इंसान सच में पागल होने की कगार पर पहुंच जाता है। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की सबसे डरावनी और खौफनाक रात के बारे में बताने वाला हूं। वो रात जिसने मेरी सोच, मेरी हिम्मत, सब कुछ तोड़कर रख दिया। अगर आपका दिल कमजोर है तो अभी इस वीडियो को बंद कर दीजिए, क्योंकि आगे जो मैं सुनाने वाला हूं वो शायद आप बर्दाश्त ना कर पाएं। मेरा नाम मोनू है। मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूं और छत्तीसगढ़ की सड़कों पर मेरा ट्रक दौड़ता है। भाई, इस काम में बहुत कुछ देखना पड़ता है। हाईवे का अकेलापन, घने जंगलों की सड़कों का सन्नाटा, रात के अंधेरे में आती अजीब अजीब आवाजें, इन सब से तो हम ड्राइवरों को डर ही नहीं लगता। लेकिन जो मैंने उस रात देखा वो किसी भी बहादुर इंसान की भी रूह कंपा दे। मैं अकेला नहीं था उस रात, मेरे साथ था गोलू, मेरा खलासी। गोलू भी ट्रक ड्राइवर बनने का सपना देखता था, लेकिन अभी सीख ही रहा था। उम्र में मुझसे छोटा था, लेकिन हिम्मत वाला लड़का था। फिर भी जब मौत सामने खड़ी हो तब किसकी हिम्मत साथ देती है। अब जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं वो जनवरी 2015 की बात है। उस वक्त मैं रायपुर से बस्तर के लिए माल लेकर निकला था। छत्तीसगढ़ के जंगलों से गुजरते हुए ट्रक चलाना कोई आसान काम नहीं था। वो रास्ते दिन में भी खतरनाक लगते हैं, तो सोचो रात में कैसे होते होंगे। रात के करीब 11:30 बजे होंगे। हम कोंडागांव से आगे बढ़ चुके थे। चारों तरफ घना जंगल था और सड़क पर दूर दूर तक कहीं नहीं था। ठंडी हवा चल रही थी और मेरे ट्रक की हेडलाइट्स के अलावा कहीं और कोई रोशनी नहीं थी। गोलू मेरी बगल में बैठा ऊँग रहा था। मैंने उससे कहा, ओए गोलू, सो मत बे, ये जंगल वाले रास्ते पे नींद आ गई ना तो मौत पक्की समझ। गोलू झट से सीधा हो गया। भाई डराओ मत यार, वैसे भी इस जंगल के बारे में बहुत कहानियां सुनी हैं। मैं हंस पड़ा। कौन सी कहानियां बे? गोलू थोड़ा संजीदा हो गया। भाई, लोग कहते हैं कि इस जंगल में नरभक्षी आत्माएं घूमती है। कई ट्रक ड्राइवर यहां से गुजरे, लेकिन सुबह उनकी लाशें ही मिली, वो भी कटी फटी। मुझे हंसी आ गई। अबे, ये सब मनगढ़ंत बातें होती हैं, लेकिन भाई उस रात जो हुआ वो सबूत था कि कुछ चीजें सिर्फ कहानियां नहीं होती। हम आगे बढ़ रहे थे। ट्रक की हेडलाइट्स घने पेड़ों को रोशन कर रही थीं, लेकिन उनके पीछे गहरा अंधेरा था। अचानक मेरे ट्रक की हेडलाइट के सामने कोई खड़ा दिखा। एक औरत, वो बीच सड़क पर खड़ी थी, लंबी सफेद साड़ी में लिपटी हुई और उसके लंबे बाल चेहरे को ढके हुए थे। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। गोलू कांपते हुए बोला, भाई ये क्या है? मैंने ब्रेक मारी, लेकिन जैसे ही ट्रक रुका वो औरत हवा में गायब हो गई। हाँ, 1 सेकंड पहले जो औरत वहां खड़ी थी, अब वहां कुछ नहीं था। गोलू ने कांपती आवाज में कहा, भाई हम मर गए। मेरे पूरे शरीर में सिरहन दौड़ गई, लेकिन मैं ज्यादा सोच पाता उससे पहले ट्रक पर कुछ गिरने की जोरदार आवाज आई। धड़ाम! हम दोनों का कलेजा मुंह को आ गया। भाई, ऊपर क्या गिरा? गोलू की आवाज अब रोने जैसी थी। मैंने धीरे धीरे ऊपर देखा। ट्रक की छत से खून टपक रहा था, गाढ़ा लाल ताजा खून। मैंने हिम्मत जुटाकर ट्रक का दरवाजा खोला और नीचे उतरा। हाथ में टॉर्च थी। जैसे ही मैंने टॉर्च ऊपर की, मेरी सांसें अटक गई। वो औरत ऊपर थी,
लेकिन अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। उसकी आंखें सफेद थी, चेहरे की चमड़ी जल रही थी और उसका मुंह कान तक फटा हुआ था। उसके हाथ में इंसानी सिर था और वो हमारी तरफ देख रही थी। गोलू चिल्लाया, भाई ट्रक स्टार्ट कर, भाग यहां से। मैंने जल्दी से ट्रक में छलांग लगाई और पूरा एक्सीलेटर दबा दिया। ट्रक पूरी स्पीड से भागा, लेकिन भाई वो औरत, वो हंस रही थी जोर जोर से, जैसे हमारी मौत का इंतजार कर रही हो। ट्रक की स्पीड 80 के ऊपर थी। मैंने एक्सीलेटर जोर से दबा रखा था। गोलू मेरे बगल में सहमा बैठा था। उसके चेहरे से साफ झलक रहा था कि वो कभी भी बेहोश हो सकता है। भाई, वो कौन थी? उसकी आवाज कौप रही थी। मुझे नहीं पता, लेकिन हमें बस यहां से निकलना है। मैं किसी भी हाल में रुकना नहीं चाहता था। लेकिन दोस्तों, ये भूत प्रेत सिर्फ डराने के लिए नहीं होते। इनका कुछ ना कुछ मकसद होता है, और शायद वो औरत हमें इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। हम कुछ ही किलोमीटर आगे बढ़े थे कि ट्रक के सामने फिर से वही औरत आ गई, बिल्कुल बीच सड़क पर। इस बार उसके हाथ में कुछ था। मैंने ध्यान से देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो मेरे ही ट्रक का नंबर प्लेट था, लेकिन टूटा हुआ, जला हुआ, जैसे किसी ने इसे आग में झोंक दिया हो। गोलू चिल्लाया, भाई अब तो ये सपना नहीं हो सकता, ये सच्ची में हो रहा है। मुंह कुछ समझ नहीं आया। मैंने हॉर्न बजाया, लेकिन वो औरत टस से मस नहीं हुई, और फिर अगले ही पल वो ट्रक के सामने से अचानक गायब हो गई। मैंने ब्रेक नहीं मारी, मैं बस भाग रहा था। लेकिन तभी ट्रक का स्टीयरिंग अचानक जाम हो गया। ट्रक खुद ब खुद बाईं तरफ मुड़ने लगा, सीधा जंगल की तरफ। भाई बचा लो, गोलू पूरी ताकत से चिल्लाया। मैंने पूरा जोर लगाया, ब्रेक मारी, लेकिन टूरक पेड़ों के बीच जा घुसा, और फिर सब अंधेरा हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो सबसे पहले मुझे घुप अंधेरा दिखा। ट्रक बंद पड़ा था और चारों ओर बस पेड़ पौधों की सरसराहट थी। मैं सीट पर गिरा पड़ा था, सिर में तेज दर्द हो रहा था। गोलू कहाँ था? गोलू, गोलू, मैंने पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। मैंने जेब से टॉर्च निकाली और ट्रक के बाहर झांका। गोलू गायब था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने ट्रक का दरवाजा खोला और बाहर निकला। पूरा जंगल अंधेरे में ड्रब्बा हुआ था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन माहौल में एक अजीब सा डर समाया हुआ था। फिर अचानक मुझे दूर से किसी के रोने की आवाज आई, बहुत धीमी लेकिन साफ। गोलू, मैंने धीरे धीरे आवाज की तरफ बढ़ना शुरू किया। हर कदम के साथ में मेरा डर बढ़ता जा रहा था। और फिर टॉर्च की रोशनी में मैंने देखा, गोलू जमीन पर बैठा था। उसका चेहरा सफेद पड़ा था और उसके सामने एक गड़ला था। मैं पास गया और उसे हिलाया। अबे गोलू, क्या कर रहा है यहां? उसने कौपते हुए मेरी तरफ देखा। भाई, इसे देखो। मैंने टॉर्च गड़े में डाली और जो मैंने देखा उससे मेरी रूह कौप गई। वो कोई मामूली गड्ढा नहीं था, वो एक कब्र थी और उसमें कम से कम 5-6 लाशें थीं। कुछ ताजी और कुछ बस हड्डियों में तब्दील हो चुकी थीं। लेकिन सबसे डरावनी चीज, उन सभी के गले कटे हुए थे। भाई, ये क्या है? गोलू की आवाज में घबराहट थी। मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकला और तभी हमें एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। चले जाओ, वरना अगला नंबर तुम्हारा होगा। हमने फटाफट मुड़कर टॉर्च इधर उधर घुमाई। कोई नहीं था, लेकिन वो आवाज अब हंसी में बदल गई थी। ठीक वही हंसी जो हमने ट्रक की छत पर सुनी थी। गोलू अब रोने लगा। भाई, यहां से निकलते हैं। मैंने गोलू का हाथ पकड़ा और वापस ट्रक की तरफ भागा। ट्रक के पास पहुंचे तो देखा कि उसका बोनट खुला हुआ था और अंदर इंसानी हड्डियां भरी पड़ी थीं। अब तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। भाई, ये हो क्या रहा है? गोलू पीछे हटने लगा और तभी ट्रक का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। खुद हेडलाइट्स ऑन हो गई और वहां वो औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा डरावना था। उसकी आंखों से खून बह रहा था, उसका मुंह
और ज्यादा फटा हुआ था और उसके दांत बड़े बड़े नुकीले थे। तुम बच नहीं सकते। वो आगे बढ़ी। गोलू पीछे गिर पड़ा और मैंने कुछ नहीं सोचा। मैंने गोलू को उठाया और ट्रूक में कूद पड़ा। गियर बदला, एक्सीलेटर मारा और ट्रक पूरी स्पीड से जंगल से बाहर निकल पड़ा। लेकिन दोस्तों, जब मैंने रियर मिरर में देखा, वो औरत हमारे ट्रक के पीछे दौड़ रही थी 100 की स्पीड से। दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक बार देख ली जाएं तो फिर कभी भुलाई नहीं जाती। वो सफेद साड़ी वाली औरत, वो मरा हुआ इंसानी सिर, वो हड्डियों से भरी कब्र, ये सब मेरी आंखों के सामने था और मैं सोच रहा था कि काश काश ये सब एक बुरा सपना होता। लेकिन भाई, ये सपना नहीं था, ये हकीकत थी। और अब मैं और गोलू मौत के मुंह में जा चुके थे। ट्रक 100 की स्पीड से भाग रहा था। लेकिन भाई, वो औरत, वो भी हमारे पीछे भाग रही थी और उसकी स्पीड हमारी ट्रक से भी ज्यादा थी। भाई, ये क्या हो रहा है? गोलू पूरी तरह डर चुका था। मैंने साइड मिरर में देखा, वो औरत अब भी हमारे ट्रक के ठीक पीछे थी। उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा डरावना हो चुका था। उसकी ओंखों से खून टपक रहा था, मुंह पूरा फटा हुआ था और हाथों की उंगलियां लंबी और नुकीली नाखूनों जैसी बन चुकी थीं। मैंने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया, लेकिन फिर ट्रक अपने आप बंद हो गया। इंजन की घरघराहट रुक गई, हेडलाइट्स बंद हो गई। चारों तरफ बस घुप अंधेरा और सन्नाटा। गोलू कौपते हुए बोला, भाई, अब क्या करेंगे? मैंने झट से टॉर्च निकाली और बाहर झांका। सड़क पर कोई नहीं था, वो औरत गायब हो चुकी थी। गोलू ने हिम्मत जुटाकर कहा, क्या वो चली गई? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि भाई, डर के खेल ऐसे ही खत्म नहीं होते। ट्रक के बंद होने के कुछ सेकंड बाद ही मुझे पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। टक टक टक। कोई ट्रक के अंदर था। गोलू की सांसें तेज हो गई। भाई को कोई पीछे बैठा है। मैंने हिम्मत जुटाकर रियर मिरर में देखा और भाई, मुझे जो दिखा वो आज तक मेरी आंखों में बसा हुआ है। पीछे की सीट पर एक आदमी बैठा था, लेकिन वो कोई इंसान नहीं था। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं, चेहरा सड़ा हुआ था और उसकी गर्दन आधी कटी हुई थी। बच नहीं सकते। उसके सड़े हुए मुंह से बस यही शब्द निकले और फिर उसका सिर अपने आप धड़ से अलग होकर नीचे गिर गया। गोलू अब पूरी तरह पागलों की तरह चिल्लाने लगा, भाई, बाहर निकलो, यहां से भागो। मैंने दरवाजा खोला और पूरी ताकत से ट्रक से बाहर कूद पड़ा। हम दोनों जंगल के अंदर भागे। घुप अंधेरा था, लेकिन मैंने टॉर्च से रास्ता देखने की कोशिश की। भाई, अब हम कहां जाएंगे? गोलू की आवाज कांप रही थी। मुझे नहीं पता, लेकिन ट्रक में वापस नहीं जा सकते। हम तेजी से पेड़ों के बीच भागने लगे, लेकिन फिर कुछ हमारे सामने खड़ा हो गया। हमने टॉर्च की रोशनी डाली और जो हमने देखा वो वही औरत थी। अब की बार उसका शरीर पूरी तरह जल चुका था। उसकी साड़ी काली पड़ चुकी थी और उसका चेहरा अब आधा खोपड़ी बन चुका था। तुम्हें जाना ही होगा, उसने फुसफुसाकर कहा और फिर उसने अपने जलते हुए हाथ हमारी तरफ बढ़ाए। गोलू बेहोश होकर गिर पड़ा। मैंने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? वो औरत अचानक हंसने लगी। फिर उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, कई साल पहले यहां एक ट्रक हादसा हुआ था। उस ट्रक में एक आदमी नहीं बल्कि 7 लोग थे। वो सब इसी जंगल में मारे गए और तब से ये जंगल कभी किसी ट्रक ड्राइवर को जिंदा जाने नहीं देता। मैंने डरते हुए पूछा, लेकिन वो 7 लोग कौन थे? और तब उसने जो कहा, उसने मेरी रूह तक हिला दी। तुम्हारी तरह वो भी ट्रक ड्राइवर था। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। इसका मतलब, क्या मेरे जैसे ट्रक ड्राइवर को ही ये जंगल मारता था? और अगर हो तो अगला नंबर मेरा था। गोलू अब तक बेहोश पड़ा था। मैंने उसे उठाया और पूरी ताकत से भागने लगा। वो औरत फिर से हमारे पीछे दौड़ पड़ी। इस बार उसकी आवाज पहले से भी ज्यादा डरावनी थी। तुम बच नहीं सकते, तुम बच नहीं सकते। मैंने देखा, सामने एक पुराना शिव मंदिर दिख रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन भाई,
जब जान पर बन आती है तो इंसान कुछ भी करता है। मैंने पूरी ताकत से मंदिर की तरफ दौड़ लगा दी। जैसे ही मैं मंदिर के दरवाजे के पास पहुंचा, वो औरत अचानक रुक गई। उसके चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन वो अंदर नहीं आ सकती थी। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, तुम यहां से बाहर निकले तो जिंदा नहीं रहोगे। और फिर वो धुएं में बदलकर गायब हो गई। मैं और गोलू उस रात मंदिर में ही रहे। अगली सुबह कुछ गांव वालों ने हमें वहां देखा और हमारी मदद की। लेकिन भाई, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब हम गांव वालों से बात कर रहे थे, तभी एक बुजुर्ग आदमी ने मुझसे पूछा, बेटा, तुमने ट्रक छोड़ दिया? मैंने कहा, हाँ, अब मैं ट्रक नहीं चलाऊंगा। उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, लेकिन वो औरत तुम्हें कभी छोड़ने वाली नहीं है। दोस्तों, कुछ डर ऐसे होते हैं जिनसे भागा नहीं जा सकता। मैंने सोचा था कि मंदिर में रात बिताने के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। सोचा था कि वो सफेद साड़ी वाली औरत अब हमें छोड़ देगी, लेकिन मैं गलत था। वो खेल जो उस रात शुरू हुआ था, वो अभी खत्म नहीं हुआ था, और जो होने वाला था वो अब तक का सबसे डरावना और सबसे खौफनाक था। गोलू अब भी सहमा हुआ था। मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि अब सब ठीक है। हम गांव के एक बुजुर्ग पंडित जी के घर बैठे थे। वो हमें लगातार घूर रहे थे। कुछ मिनट बाद उन्होंने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, तुम्हें पता है ये सब कैसे शुरू हुआ? मैं और गोलू ध्यान से सुनने लगे। सालों पहले इस जंगल में एक भयानक हादसा हुआ था। एक ट्रक जिसमें 7 लोग थे इसी सड़क से गुजर रहा था, लेकिन ट्रक अचानक पलट गया और उन 7 की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन एक औरत जो उनके साथ थी, वो मरी नहीं। गोलू ने घबराकर पूछा, तो फिर? पंडित जी की आंखें गहरी हो गईं। वो औरत मरने से भी बदतर हो गई। उसे जंगल के अंदर कुछ आत्माओं ने पकड़ लिया, और तब से जो भी ट्रक ड्राइवर इस रास्ते से गुजरता है, उसे वो नहीं छोड़ती। मुझे अब समझ आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा। क्या इसका कोई इलाज है? मैंने कौंपती आवाज में पूछा। पंडित जी ने मेरी आंखों में देखा और कहा, तुम्हें दोबारा वहां जाना होगा। गोलू चौंक कर बोला, कहां? उस जंगल में? भाई, हम मर जाएंगे। पंडित जी बोले, अगर नहीं गए तो वो औरत तुम्हें हर जगह ढूंढ लेगी। चाहे तुम कहीं भी भागो, वो तुम्हारे पीछे आएगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं फिर से उसी जंगल में वापस जा रहा था, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। गोलू और मैं पंडित जी के दिए हुए कुछ ताबीज और मंत्र लेकर निकले। रात के 12 o'clock बज चुके थे। हम ट्रक के उसी रास्ते पर खड़े थे जहां सब कुछ शुरू हुआ था। ठंडी हवा चल रही थी, पेड़ धीरे धीरे हिल रहे थे, और अंधेरा पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। गोलू धीरे से बोला, भाई, अगर आज हम बच गए तो मैं ये काम छोड़ दूंगा। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, आज अगर हम नहीं बच तो हमें काम छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमने पंडित जी के कहे अनुसार कुछ लकड़ियां और कपूर जलाया, मंत्र पढ़ना शुरू किया। पहले कुछ मिनट कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर हवा बहुत तेज हो गई। चारों तरफ से अजीब अजीब फुसफुसाने की आवाजें आने लगीं। भाग जाओ वरना मर जाओगे। गोलू की हालत खराब हो गई। तभी ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया, हेडलाइट्स ऑन हुई, और वहां वो औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे कई सड़े गले चेहरे थे। कुछ के आधे सिर कटे हुए थे, कुछ की आंखें बाहर लटक रही थीं, और कुछ तो बिना सिर के ही खड़े थे। तुम बच नहीं सकते। वो औरत हवा में ऊपर उठने लगी और फिर पूरी स्पीड से हमारी तरफ बढ़ी। अंतिम लड़ाई। पंडित जी ने कहा था कि अगर हम इस आत्मा को जलती हुई आग के घेरे में फंसा लें तो हम उसे रोक सकते हैं। मैंने झट से गोलू से कहा, आग में घी डाल जल्दी। गोलू कांपते हुए घी डालने लगा, और जैसे ही हमने मंत्र पूरा पढ़ा, वो औरत जोर से चिल्लाई। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि हमारे कान सुन्न हो गए। उसके साथ खड़े सारे भूत जलने लगे और धुएं में बदलने लगे, और फिर वो औरत जमीन पर गिर गई और खाक बन गई। सारे भूत धीरे धीरे हवा में विलीन हो गए।
और वहां एक गहरा सन्नाटा छा गया। क्या सब खत्म हो गया? गोलू ने कौपते हुए मेरी तरफ देखा। भाई क्या क्या अब सब ठीक है? मैंने चारों तरफ देखा। जंगल पहले जैसा शांत था। ट्रक अब भी चालू था, लेकिन इंजन की आवाज अब पहले जैसी डरावनी नहीं थी। हो गया। मैंने चारों तरफ देखा। जंगल पहले जैसा शांत था। ट्रक अब भी चालू था, लेकिन इंजन की आवाज अब पहले जैसी डरावनी नहीं थी। हाँ गोलू, शायद अब सब खत्म हो गया। हम ट्रक में बैठे और वापस गांव की तरफ चल पड़े। लेकिन दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो कि कहानी यहीं खत्म हो गई, तो ठहरो, क्योंकि जब हम गांव पहुंचे और पंडित जी को सब बताया, तो उन्होंने बस एक ही सवाल पूछा। जब वो औरत जल गई थी, तो क्या तुमने उसकी परछाई देखी? मैं और गोलू चौंक गए। परछाई? हमने तो कुछ नहीं देखा था। पंडित जी की आंखें बड़ी हो गईं। बेटा, अगर उसकी परछाई नहीं दिखी, तो इसका मतलब वो पूरी तरह मरी नहीं है। गोलू अब बुरी तरह डर चुका था। मतलब वो फिर से वापस आ सकती है? पंडित जी ने गहरी सांस ली। हो सकता है वो अब किसी और रूप में तुम्हारे पास आए। दोस्तों, अगर तुम ये वीडियो रात में अकेले देख रहे हो, तो पीछे एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि ये जो कहानी है ना, ये अब तक की सबसे भयानक चीज बन चुकी है जो मैंने अपनी जिंदगी में देखी है। मुझे लगा था कि मंदिर में वो औरत जल गई। मुझे लगा था कि हमने आत्माओं का खेल खत्म कर दिया, लेकिन मैं गलत था। दरअसल सब कुछ अब शुरू हुआ था। गोलू और मैं अभी गांव में ही थे। हमने सोचा कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन फिर गांव में एक औरत की मौत हो गई। मौत अजीब थी। उसका शरीर पूरा जला हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। गांव वाले कह रहे थे कि उसने खुद को आग लगा ली, लेकिन हम जानते थे कि यह आत्मा का काम था। गोलू डर कर बोला, भाई अब क्या करेंगे? मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे पता था कि अब हमें वापस जाना होगा। उस जंगल में एक आखिरी बार हम पंडित जी से मिले और उन्होंने हमें एक लाल धागा और कुछ राख दी। ये राख उस मंदिर की है जहां वो औरत पहले मरी थी। इसे अपने साथ रखो। रात के ठीक 1 बजे हम फिर से ट्रक लेकर जंगल की तरफ निकल पड़े। रास्ते में गोलू कुछ बोल ही नहीं रहा था। मैं भी सिर्फ सड़क पर ध्यान दे रहा था। और फिर वो आ गई। सामने सड़क पर वही औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार वो पहले से भी ज्यादा भयानक लग रही थी। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं। शरीर पूरा जल चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी वही डरावनी मुस्कान थी। तुम बच नहीं सकते, तुम मुझसे कभी नहीं बच सकते। उसकी आवाज किसी सड़े गले मरे हुए इंसान जैसी थी। ट्रक अपने आप बंद हो गया। गोलू ने कांपते हुए कहा, भाई ये हमारा आखिरी दिन है। मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अब लड़ने का समय था। हम ट्रक से उतरे। औरत वहीं खड़ी थी, लेकिन फिर धीरे धीरे उसके शरीर में कुछ और आत्माएं दिखने लगीं। अब हमें समझ आया, ये सिर्फ एक औरत नहीं थी। ये उन 7 आत्माओं का समूह था जो उसी जंगल में सालों पहले ट्रक एक्सीडेंट में मारे गए थे। वो औरत सिर्फ एक मुखौटा थी। असल में ये उन आत्माओं की भूख थी जो कभी शांत नहीं हो सकती थी। पंडित जी ने कहा था कि आत्माओं को खत्म करने के लिए हमें उनकी हड्डियां जलानी होंगी, लेकिन उनकी हड्डियां कहाँ थीं? तभी मुझे याद आया वो गड्ढा जिसमें लाशें थीं। मैंने गोलू से कहा, जल्दी चल, हमें गड्ढे तक पहुंचना होगा। हम दौड़ने लगे। आत्माएं हमारे पीछे थीं। उनके चीखने की आवाज से पूरा जंगल गूंज रहा था। हवा तेज हो गई, पेड़ हिलने लगे और फिर हम गड्ढे तक पहुंच गए। गड्ढे में अब भी वो हड्डियां थीं। हमने झट से पंडित जी की दी हुई राख उन हड्डियों पर डाली और माचिस जला दी। जैसे ही आग लगी, पूरे जंगल में जोरदार चीखें गूंजने लगीं। नहीं नहीं, हमें मत जलाओ, हम कभी वापस नहीं आएंगे। आत्माएं जलने लगीं। उनका शरीर धुएं में बदलने लगा और धीरे धीरे वो औरत भी राख बन गई। पूरे जंगल में शांति छा गई। सिर्फ आग की धीमी लपटें जल रही थीं। गोलू जमीन पर गिर पड़ा। मैंने राहत की सांस ली। सब खत्म हो गया था। हम गांव वापस लौटे।
पंडित जी ने हमारी तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, अब वो आत्माएं कभी वापस नहीं आएंगी। गोलू की आंखों में आंसू थे। भाई, अब मैं ये काम छोड़ दूंगा, अब कभी ट्रक नहीं चलाऊंगा। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, मैं भी नहीं। हमने एक दूसरे की तरफ देखा और हल्की सी हंसी आई। अब सब खत्म हो गया था। दोस्तों, मैं चाहता था कि ये कहानी यहीं खत्म हो जाए, लेकिन एक आखिरी चीज हुई। हम गांव से निकलकर जब अपनी नई जिंदगी शुरू कर रहे थे, तब मेरे फोन पर एक मैसेज आया, अज्ञात नंबर से, तुम बच तो गए, लेकिन क्या तुम हमेशा बच पाओगे? फोन मेरे हाथ से गिर गया। गोलू ने पूछा, भाई क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं कहा, बस आसमान की तरफ देखा। दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। मैंने आपको सब सच बता दिया, लेकिन अब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या भूत सच में खत्म होते हैं, या फिर वो किसी नए रूप में लौटकर फिर से तुम्हें ढूंढ लेते हैं? दोस्तों, अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ कि अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता तो तुम क्या करते।